और सफेद झंडे लेकर मध्यस्थ बनने पर उतारू एक देश अचानक दुनिया की नजरों में खलनायक बन गया। आज की इस डिबेट में सवाल तीखे हैं और जवाब भी कड़वे होंगे, क्योंकि जो खबरें और तस्वीरें आ रही हैं वो साधारण नहीं है। एक देश कैसे नायक बनने चला था, खलनायक बन गया। आज इसकी बात कर रही हूं। जब दुनिया सो रही थी तब लेबनान भयानक तरीके से जल रहा था। 10 मिनट, जी हां, सिर्फ 10 मिनट और 100 मिसाइलें, आसमान से आग नहीं मौत बरस रही थी। ये कैसा युद्ध विराम है जिसमें 250 लाशें बिछ गईं, और जब चारों ओर से सवाल उठने लगे तो पता चला कि दुनिया जिसे सीज फायर कह रही थी वो तो सफेद झूठ निकला। हिजबुल्लाह के सबसे बड़े चेहरे नईम कासिम के सेक्रेटरी अली यूसुफ हारशी को भी ठिकाने लगा दिया गया। सवाल उठता है, क्या यह सीज फायर केवल इसलिए था कि हिजबुल्लाह के नेता अपने बंकरों से बाहर आए? क्या अमेरिका और इजराइल ने शांति का मुखौटा पहनकर एक खतरनाक दांव चला था? इसी तबाही के बीच एंट्री हुई एक ऐसे किरदार की जिसे अपनी फजीहत कराने की पुरानी आदत है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सब सोशल मीडिया पर मीम्स की तरह चल रहे हैं। पाकिस्तान को घेरती हुई ये मीम्स भरमार है इनकी सोशल मीडिया पर। वो तस्वीरें देख रहे हैं जैसे पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। शहबाज शरीफ छाती ठोक कर कह रहे थे उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच सुलह करा दी। दावा किया था कि तेहरान से लेकर लेबनान तक गोलियां थम जाएंगी। इसीलिए आज हम पाकिस्तान से पूछेंगे, अगर आपकी मध्यस्थता में इतना बड़ा ब्लड बाथ हुआ है तो क्या आप भी इस खूनी पटकथा के सहलेखक हैं? अमेरिका ने आपको दुनिया के सामने एक इस्तेमाल किए हुए मोहरे की तरह छोड़ दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का नाम लेकर ईरान आरोप लगा रहा है कि उन्होंने लेबनान में भी सीज फायर लागू होने की बात कही थी, लेकिन युद्ध विराम का पालन नहीं किया गया। तो क्या मसीहा बनने के चक्कर में पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट को उस बारूद के ढेर पर धकेल दिया जहां से वापसी का रास्ता नहीं दिख रहा है? सवाल अमेरिका से भी बनते हैं। क्या कुर्सी पर कब्जा बनाए रखने को बेताब ट्रंप के दांव उल्टे पड़ते दिख रहे हैं? हड़बड़ी में क्या गड़बड़ी हो गई? क्या ट्रंप की डील मेकिंग की जल्दबाजी ने इजराइल को खुली छूट दे दी है, या फिर यह कहें कि बेंजामिन नेतन्याहू ने तय कर लिया है कि वो रुकने वाले नहीं, वो अपने निशान और टारगेट सेट करते रहेंगे और वो अमेरिका की भी नहीं सुनेंगे? एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मेरे मेहमान ईरान, पाकिस्तान और सीधे अमेरिका से जुड़ेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। लेबनान पर ऐसे हमले हुए जैसे युद्ध विराम का ही इंतजार किया जा रहा था। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत, बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान के दूसरे इलाकों पर एक के बाद एक 100 मिसाइलें दागी। अब तक 254 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 1100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। תקפנו 100 מטרות ב10 דקות במקומות שחיזבאללה היה בטוח שהם חסינים. बड़ी बड़ी इमारतें पल भर में ध्वस्त हो गईं। बारूद का धुआं छंटा तो डरावना खंडहर सामने आया। बमबारी में इजराइल ने हिजबुल्लाह की चीफ नईम कासिम के सेक्रेटरी और भतीजे अली यूसुफ हारशी को ढेर कर दिया है। खुद नईम कासिम कहां हैं किसी को नहीं पता। इजराइल ने साफ कहा है कि ईरान के साथ युद्ध विराम में लेबनान शामिल नहीं है, जबकि ईरान का कहना है कि उसके प्रस्ताव में लेबनान भी शामिल है। युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाने का यही आधार था कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका दोनों का करीबी है। तो क्या पाकिस्तान ने जाने अनजाने में इजराइल के लिए हनी ट्रैप का काम किया, जहां उसके दावे पर भरोसा करके हिजबुल्लाह के नेता बेखौफ हो जाएं और जान से हाथ धो बैठें? सवाल इंडिया का आज यह है कि क्या लेबनान का असली मुजरिम पाकिस्तान है? क्या 24 घंटे में पाकिस्तान नायक से खलनायक बन गया है? क्या युद्ध में विराम के नाम पर कत्लेआम किया गया है? क्या इस धोखे वाली मध्यस्थता में पाकिस्तान मोहरा है? और क्या पाकिस्तान पर भरोसा कर ईरान ने भूल कर दी है? और सवाल यह भी है कि क्या इजराइल के निशाने पर भी पाकिस्तान है, और होगा भी क्यों नहीं?
दोनों के बीच वैसे ही कोई रिश्ते राजनयिक नहीं है और एक दूसरे पर हमले करने का इतिहास रहा है। मेरे साथ एम्बेसडर दीपक बोरा जुड़ रहे हैं सवाल इंडिया का में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल दिनेश नैन, स्क्रीन पर आप उन्हें देख रहे हैं। हमारे साथ जेकब तलकर जुड़ेंगे, सीधे इजराइल से, पूर्व IDF अफसर हैं। हमारे साथ आरजू काजमी जी जुड़ रही हैं सीधे पाकिस्तान से। डॉक्टर हामिद आलम सीकरी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं नजर अब्बास रिजवी साहब, रिसर्च स्कॉलर हैं, ईरान से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सीधा सवाल पहले ये पूछना चाह रही हूँ, जो जैसे ही हमारे इजराइल से मेहमान जुड़े जरा मुझे बताइएगा, लेकिन आरजू जी सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये जिस तरह के बयान अब आ रहे हैं, एक दिन में ऐसा लग रहा है नायक नहीं खलनायक बन गए आप। एक दिन आप हीरो बन रहे थे, आपने ट्रूस करा दिया और अगले ही दिन वो ट्रूस खत्म हो गया और सब आपकी तरफ उंगली उठा रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम कोई खलनायक बन गए हैं। पाकिस्तान ने इतना ही तो कहा था कि अमेरिका और ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी मीटिंग करवाई जाएगी इस्लामाबाद में, जो सैटरडे को है, और पाकिस्तान वो काम करवा रहा है। पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि जी हम इस वॉर को रुकवा देंगे, हम सीज फायर, तो चले उसका तो हमने कहा था कि सीज फायर करवाया गया है क्योंकि ये मीटिंग होनी है तो उससे पहले ये जंग रुकवाई जा रही है, लेकिन उससे ज़्यादा के दावे तो या क्लेम तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो अब अगर मीटिंग हो जाती है, जो मीडिया पोस्ट पाकिस्तान की तरफ से किए गए उसमें कहा गया कि एक ट्रूस है दोनों देशों के बीच, और इसको लेकर UN में पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि लेबनान पर हमले नहीं होने थे। वो बयान मैं आपको सुनवा सकती हूं। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है, ये तो ट्रूस का हिस्सा था और ये तो गलत कर रहा है, इन्हें रोकना पड़ेगा वरना सीज फायर खत्म हो जाएगा। किसने कहा? ना अमेरिका ये कह रहा है और ना इजराइल ये कह रहा है, तो पाकिस्तान कैसे चौधरी बन गया इस सब में? देखिए, अगर ये बात हुई थी कि लेबनान के ऊपर अटैक नहीं होगा और फिर भी अटैक हो रहा है, तो पाकिस्तान तो ऑफिशियली बताएगा ना कि जी इस तरह से हुआ है, तो उनको तो ये बात करनी होगी कि ऑफिशियली जो है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से कहा तो जाएगा कि जी लेबनान के ऊपर अटैक नहीं होना था मगर हो रहा है, और अगर सीज फायर है तो फिर ये अटैक क्यों चल रहे हैं, इस बारे में तो यकीनन, क्योंकि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है, यही अमेरिका कह रहा है और यही नेतन्याहू कह रहे हैं। अब सीधी बात यह है कि यही तो पूछना है कि जो कंडीशंस हैं वो अभी तक तय नहीं हुई हैं दोनों देशों के बीच में, तो ये लेबनान का हिस्सा कहां से आया? मैं एक बार जरा बता दूं कि जेकब हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे इजराइल से, जो कि IDF सोल्जर भी रहे हैं। जेकब, मैं आपसे पूछूंगी, लेबनान पर हमले हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका सीज फायर तोड़ रहा है, क्या ऐसा है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो सीज फायर की बात हुई है ये ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच हुई है, लेकिन पहले ही मेरे ख्याल से इजराइल ने और US ने क्लियरली कहा था कि लेबनान इज नॉट इंक्लूडेड इन द सीज फायर, और लेबनान जो ईरान का टेररिस्ट कंट्री का जो प्रॉक्सी है, उसके जितने भी टेररिस्ट है जब तक उनको खत्म नहीं करेंगे तब तक वो चुप नहीं बैठेगा। तो ये सीज फायर में जो लेबनान को जबरदस्ती पाकिस्तान या जो भी कोई देश है वो इंक्लूड कर रहा है, ये गलत है। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, ये पाकिस्तान के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी कि दे डोंट नो एनीथिंग, दे शुड डू सम गूगल ट्रांसलेशन और वो चेक करके वो देख सकते हैं कि लेबनान को बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया है उन्होंने। बट एज यूजुअल पाकिस्तान को बस देख के इधर कुछ द बॉयज प्लेड वेल, इंशाल्लाह, जैसे क्रिकेट में हारते हैं वैसे इनका यही है, किधर भी देख के कुछ भी करते हैं। तो इनको एक बात समझनी चाहिए कि लेबनान को इजराइल छोड़ेगा नहीं। ईरान की बात और है, ईरान का वॉर वापस हो सकता है 2 हफ्ते के बाद। फायर हुआ है, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि वी हैव नॉट मेट आवर जो भी हमारे पॉइंट्स है उनको हमने खत्म नहीं तो फिर तो आप जो बात कह रहे हैं जेकब, इसका सीधा मतलब ये है कि ये सीज फायर ईरान के हिसाब से खत्म हो चुका है, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि लेबनान इंक्लूडेड है। हमारी जो बात हुई थी उसमें लेबनान हिस्सा था, अब आप लेबनान पे आप कह रहे हैं नहीं था। मैं एक बार नजर साहब से पूछ लेती हूँ। नजर साहब, नहीं था हिस्सा, वो खुलकर कह रहे हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया है कि आपने मुझे बुलाया शो पे। लेकिन आपने जो सवाल पूछ रहा है, जो इंडिया, आपने कहा सवाल इंडिया का, ये सवाल गलत है, माजरत के साथ।
क्योंकि ये सवाल पाकिस्तान के बारे में होना ही नहीं चाहिए था। ये सवाल ये होना चाहिए था कि अब विश्व शांति के लिए इजराइल बहुत बड़ा खतरा है क्या, इंटरनेशनल पीस के लिए क्या, दुनिया के आर्थिक संकट को लाने का असली जिम्मेदार इजराइल है। अब ये जो बात इन्होंने हरकत करी है, इजराइल ने लेबनान के अंदर सिविलियन वॉर क्राइम्स करना शुरू किया है। पिछले 70-80 साल का इनका इतिहास है वॉर क्राइम करने का। गाजा में इन्होंने वॉर क्राइम किया, हिंद रजब नाम की बच्ची को जिस तरह से इन्होंने मारा, और पूरे बहुत सारे इतिहास हैं। इजराइल का इतिहास है वॉर क्राइम करने का, उनका शौक है इंसानी खून बहाने का। तो आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि ये जो कत्ले आम हुआ है, इजराइल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इजराइल की प्रवृत्ति है, क्रूर है, खूंखार है, खून बहाता है, इंसानों का, बच्चों का, औरतों का खून बहाता है। अब इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा क्या होगा? वो ये होगा कि दोबारा ये सीज फायर की बात खत्म हो जाएगी। अगर ईरान ने डिसीजन लिया, दोबारा जंग होगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा, बाबल मंदब बंद होगा, पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आएगा। उस वक्त जब आप शो करिएगा तो ये मत करिएगा कि ईरान की वजह से दुनिया में आर्थिक संकट है, ईरान की वजह से। मैं तो किसी की वजह से नहीं है नजर साहब, सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो आपको टेररिस्ट कंट्री कह रहे हैं, आप उन्हें खून बहाने वाला कातिल बता रहे हैं। मैं आपको जरा ये बता रही हूं, नहीं सुन लीजिए ना नजर साहब, वो आपको टेररिस्ट कंट्री कह रहे हैं, आप उन्हें खून बहाने वाला कातिल बता रहे हैं। सबसे बड़ा टेररिस्ट इजराइल है, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है, अमेरिका की प्रॉक्सी है, सबसे ज्यादा खून बहाने का इतिहास है इजराइल का। और आप यहाँ पे आके ये डिस्कस कर रहे हैं कि जेकब जो बोल रहे हैं, मैं एक बार जरा जेकब से पूछ लेती हूँ। नजर साहब रुक जाइए जरा, मैं ये डिस्कस नहीं कर रही हूँ, पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है ना नजर साहब। इस वक्त पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है कि सीज फायर हुआ तो गया कहां, एक दिन में कैसे सीज फायर फायर में बदल गया। ये हमले हो रहे हैं, लेबनान पर इतना बड़ा हमला हुआ, वो कह रहे हैं हमने तो इंक्लूड नहीं किया, इसीलिए तो सवाल पाकिस्तान से बन रहे हैं। मैं एक बार सुनिए एम्बेसडर वोरा के पास जाऊंगी मैं एक बार। एम्बेसडर वोरा, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जब किसी तरह का कोई सीज फायर होता है, क्योंकि मैं डिप्लोमेटिक टर्म्स में बात कर रही हूं, अभी पाकिस्तान के ने कल तो ढिंडोरा पीटा कि हमने कराया, हमने सीज फायर करा दिया, हमने दोनों के बीच में, पर ये बहुत 24 घंटे भी नहीं लगे कि वो कैसे हीरो से विलन बन गए। ईरान को उन्होंने कहा कि भाई लेबनान इंक्लूडेड है सीज फायर में, वो कह रहे हैं हमें तो पाकिस्तान ने कहा। यहां वो इजराइल से लेके अमेरिका, कैरोलिन लेविट का बयान है, वो कह रही है लेबनान वाज नेवर पार्ट ऑफ द सीज फायर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जब होता है। सीधी बात है कि अभी कोई अग्रीड टेक्स्ट नहीं है सीज फायर एग्रीमेंट, किसी ने कोई भी दस्तावेज नहीं छापा है, वो सिर्फ जो लोगों ने बयान दिए हैं, स्टेटमेंट्स आए, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। आपने अभी जिक्र किया था कि वो नायक से खलनायक बन गए, वो तो शुरू से नालायक है, उसमें कुछ डाउट नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इसका मतलब यह है, एक तरफ कह रही कि हमने मैडम लेबनान से ज्यादा हिजबुल्लाह, क्योंकि लेबनान देश को तो हिजबुल्लाह ने टेक ओवर कर लिया, जैसे हमास ने टेक ओवर कर लिया था पैलेस्टीन अथॉरिटी को, और हुती जो है वो वहाँ यमन को पूरी तरह टेक ओवर कर रही है। तो ये 3 आतंकी संगठन है जिन्होंने देशों को जहां पे ये मौजूद है काबू कर लिया। सो इजराइल इज एब्सोल्युटली राइट कि ये लोग हम पे हमला करते जाते हैं, मारते जाते हैं हमारे लोगों को, तो हम चुप तो बैठेंगे नहीं। सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ, हमारा उसमें कोई रोल नहीं था। हाँ, हमने ये जरूर कहा था कि हम भी बंद कर देंगे, मैं तो मौजूद ही नहीं था, वो तो ट्रंप साहब ने अनाउंस किया, और इधर से आप लोगों ने हॉर्मुज की बात की। दूसरी चीज, जो हॉर्मुज को आप बंद करने की धमकी देते हैं वो गैर कानूनी है। हॉर्मुज किसी के बाप की जागीर नहीं है, हॉर्मुज इज एन इंटरनेशनल वाटरवे, और अगर आपकी जो टेरिटोरियल वाटर्स की हम बात करते हैं उसमें आता है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉर्मुज को किसी इंसान ने नहीं बनाया, वो भगवान कुदरत की देन है। सुएज कैनाल को तो खैर इंसान ने बनाया, वो अलग चीज है। तो मेरा ये मानना है कि ये, क्योंकि भरोसा बिल्कुल नहीं है, और चाणक्य जो हमारे गुरु थे उन्होंने शुरू में कहा था कोई समझौता नहीं चलेगा अगर भरोसा ना हो। भरोसा है ही नहीं, यहाँ पे कहाँ भरोसा देख रहे हैं। तो ये सीज फायर शुरू होने से पहले ही मर गई थी। 3 घंटे के अंदर जेकब साहब वहाँ इजराइल से भी हमसे ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हिब्रू में इजराइल, वो समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 3 घंटे के अंदर आपने मिसाइलें दागनी शुरू कर दी इजराइल के ऊपर। दिस इज वेरीफाइड स्टफ। क्या मतलब होता है, कौन सी सीज फायर? तो ये चीजें जो आप जितनी मर्जी एक्सक्यूजेस इसके बारे में बताएं, दिस इज अ नॉन स्टार्टर, और जो इजराइल कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, फाइटिंग फॉर इट्स सर्वाइवल। आई थिंक हम लोगों को उनका समर्थन करना चाहिए इस मामले में। जब वो इन्वॉल्व ही, जब एक संगठन एक आतंकी संगठन ने देश को टेक ओवर कर लिया, तो आप कैसे उसको रोक सकते हैं? आप कैसे एक्सेप्ट दैट? ये सबसे बड़ी बात यह है, मैं हामिद साहब को एक बार लूंगी, दिनेश नैन जी हमारे साथ स्क्रीन पर है,
हमारे साथ लेबनान से हमारे सहयोगी नजीर भी हैं, आप उनको स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां सबसे ज्यादा तबाही है। और एनडीटीवी इकलौता ऐसा नेटवर्क है जिनके हमारे सहयोगी इस वक्त लेबनान में मौजूद हैं और दिखा रहे हैं वहां पर एक रात में कितनी तबाही हुई। और उन्होंने खबर भेजी है, मैं जरा बता दूं, लेबनान ने इजराइल के साथ सीधी बातचीत की अपील की है। 6 हफ्तों के भीषण हमलों के बीच लेबनान सरकार का बड़ा कदम, इजरायली हमलों को रोकने के लिए सीधी वार्ता का प्रस्ताव रखा गया। ये बहुत बड़ी खबर है, मैं अपने दर्शकों को बताऊं, क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि हम सीधी वार्ता इजराइल के साथ करना चाहते हैं, इजराइल क्या टेबल पर आएगा बातचीत करने? जमीनी हालात बिगड़ने के बाद बातचीत के रास्ते तलाश रहा है लेबनान, और युद्ध की भीषण आग के बीच कूटनीतिक समाधान की कोशिशें तेज हो गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, लेबनान चाह रहा है वो सीधे इजराइल से बात करे। नजीर मसूदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे लेबनान से। नजीर, जरा बताइए, ये बहुत बड़ी खबर है, क्या वाकई लेबनान ऑफिशियल टॉक्स चाहता है इजराइल से? कैसे होगा ये? देखिए, लेबनान को थोड़ी समझने की पहली जरूरत है, फिर अंदाजा होगा क्यों ये बात चाहता है। लेबनान की सरकार और उसकी आर्मी इस जंग में मुलव्वस नहीं है, वो इजराइल पे हमलों में मुलव्वस है। हमले कर रहा है हिजबुल्ला और इजराइल लड़ रहा है हिजबुल्ला के साथ, लेकिन इस लड़ाई में मारता है लेबनानी को। मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग है जिनको तबाह किया गया है, ये आम लोग थे, 8 लोग यहाँ मारे गए। अभी भी रेस्क्यूअर्स ऊपर कुछ लोग जो थे, या वो मरे हैं या जिंदे, उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं मंजिलों वाली इमारत जमीन बोस हो चुकी है, और ये हर जगह जहां जिस नेबरहुड में जाओ वहां यहाँ बेरूत में उसकी तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है, साउथ लेबनान में दिखाई दे रहा है। यहाँ की सरकार की, जो लेबनान की सरकार है, वो कहते हैं हम अमन चाहते हैं, लेकिन उनके पास उतनी क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है कि वो खुद ही हिजबुल्ला को डिसआर्म करे। जो पहली जो सीज फायर थी नवंबर 2024 की इजराइल के साथ, तो वो एक शर्त थी, लेकिन हिजबुल्ला ने कहा कि उस सीज फायर के बावजूद भी, उस सीज फायर के 15 महीनों के दौरान भी इजराइल ने 500 लोगों को मारा और कोई सीज फायर का हमेशा उल्लंघन किया। पर नजीर, एक बात बताइए, यहाँ पर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हिजबुल्ला ने तो टेक ओवर कर लिया लेबनान का, तो वहां पर अगर आप हिजबुल्ला से नहीं बात कर रहे हैं तो वहां के ऑफिशियल से बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्या ये सही है? देखिए, टेक ओवर नहीं किया है। मैं यहाँ हूँ, आपको दिखाऊं, मैं यहाँ डिफेंस फोर्सेस हैं लेबनान के, उनकी जो पूरा है सिविल डिफेंस काम कर रहा है, लेकिन उनके पास मिलिट्री पावर नहीं है। ये देख लीजिए मेरे पीछे, आप देखेंगे यहाँ की मिलिट्री फोर्स जो यहाँ इस जगह पे आए हैं, ताकि ये लोगों को, जब यहाँ बमबारी हुई तो देखे कोई वेपन तो नहीं थे यहाँ, ताकि ये सिद्ध हो जाए कि हिजबुल्ला था। लेकिन एक भी जगह जहां बमबारी जहां कल से हुई वेपन नहीं मिले हैं, ताकि ये लगे कि इजराइल ने जहां हमला किया हिजबुल्ला के लोग थे। ये हर जगह सिविल डिफेंस हो या आर्मी है, यहाँ पहुंचे क्योंकि ये हिजबुल्ला के मुखालिफ हैं, उनके समर्थक नहीं हैं। तो वो ये तभी ये कहते हैं कि हम बराह रास्त बात करना चाहते हैं किससे, इजराइल से, और यहाँ बमबारी बंद करो। और फ्रांस ने भी वैसा ही बोला, फ्रांस के सदर ने बोला, और फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला, और बेल्जियम के फॉरेन मिनिस्टर भी यही हैं लेबनान में, और कल बेरूत में जब वो अपनी एम्बेसी में थे, उनका कहना था कि कुछ ही 100 मीटर दूर उनकी एम्बेसी से इजरायली बम गिरे। तो कुल मिला के यहाँ हालात बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं। ये कहना सिर्फ ये इजराइल और हिजबुल्ला की लड़ाई है, लेकिन अगर मार खा रहा है लेबनान का आम आदमी और लेबनानी मुल्क, पूरा लेबनान। ठीक है नजीर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वहां से जुड़ रहे हैं नजीर, लगातार हमें वहां से रिपोर्ट्स भी भेज रहे हैं, और आप देख रहे हैं पीछे जो एक तबाही है, इसीलिए आज ये बात हो रही है कि ये लेबनान इतना अहम हिस्सा इस सीज फायर का था, क्योंकि ईरान ने अपनी शर्तों में खास तौर से कहा कि लेबनान पर भी हमले नहीं होंगे। तो कैसे इस पर बात बन गई, लेकिन लेबनान छूट गया। अब मैं एक बार जरा इस पूरे मामले पर डॉक्टर हामिद के पास जाना चाहती हूँ। हामिद साहब, जरा बताइए, यहाँ पर जेकब आप देख रहे हैं, पूर्व IDF सोल्जर हैं। मैं एक बार वो इजराइल से क्या कह रहा है, आपने नाजिर साहब को भी सुना कि वो क्या कह रहे हैं, रिजवी साहब ईरान से जुड़े हुए हैं। मुझे ये बताइए हामिद जी कि जो इजराइल की तरफ से बयान आ रहा है, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान जैसे देशों के ऊपर हम भरोसा ही नहीं कर सकते मध्यस्थता के लिए, तो इन पर भरोसा ही क्यों किया, और अमेरिका तो इन्हें अपने लिए इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो देखें, बड़ी क्लियर सी बात है कि
पाकिस्तान ने जो काम किया है शायद वो दुनिया की तारीख में याद रखा जाएगा, अमन को और तीसरी आलमी जंग को रोकने के हवाले से। दूसरी बात यह है कि बदकिस्मती से नेतन्याहू जो है वो एक रॉक वाइलर जुनूनी शख्स है, वो जंगी जराइम का मुर्तकिब शख्स है। उसने लेबनान के ऊपर जो बमबारी की है उसका मकसद ही ये था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सीज फायर हुआ है उसको खराब किया जाए। पाकिस्तान ने सल्यूट करता है ईरान के तहम्मुल को, ईरान की पेशेंस को, कि ईरान ने फिर भी आज जो है वो ईरान का डेलीगेशन भी पहुंच रहा है, ईरानी वजीर खारजा भी, ईरानी स्पीकर भी, कालीबॉफ भी, अब्बास इराक़ची भी, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी और मार्को रूबियो भी आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। सो आपका ये जो मंत्रा है कि पाकिस्तान नाकाम हो जाए, इंशाल्लाह नहीं होगा। नहीं, एक सेकंड हामिद साहब प्लीज इस गलत फहमी में मत रहिए। नहीं, एक बात मैं आपको बता दूं, ये युद्ध विभीषिका होता है और कोई नहीं चाहता कि युद्ध जारी रहे। मैं आपको ये बात बता दूं। दूसरी बात मैं ये कह रही हूं आपसे कि इसके बारे में मैं इजराइल नेतन्याहू का मैंने जिक्र किया, लेकिन कैरोलिन लेविट ने सीधे कहा लेबनान वाज नेवर पार्ट ऑफ द सीज फायर। तो अमेरिका का भी बयान है, अमेरिका का भी बयान है, वो भी कह रहे हैं। तो ये हो कैसे गया? आपने तो कहा था कि सीज फायर पे लेबनान की बात हुई। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जिस तरह ईरान ने मारा है इसराइल को, इसराइल में पूरी तबाही फैलाई है, इंशाल्लाह हिजबुल्लाह भी जो है वो लबनान में आने वाले हर आईडीएफ फौजी को डेड बॉडी में भेजेगी वापस। ये मैं आपको बता दूं, इसराइल का भी बड़ा नुकसान हो रहा है लबनान में। वो आपसे एग्री नहीं कर रहे हैं, मीडिया को बता नहीं रहा। अगली बात क्या कह रहे हैं? अगली बात सुन ले, छोटी सी बात। जेकब आसिम मुनीर ने जो अभी सारा कुछ किया है और इंडिया और सब जगह जो मातम बिछा हुआ है, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगली बारी कश्मीर आजाद। देखिए, मैं आपसे हामिद साहब यही कहना चाह रही हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगी। हामिद जी बहुत जोर जोर से चिल्लाकर बात कर रहे हैं, लेकिन हामिद साहब मैं यही कहना चाह रही हूँ, जब इजराइल कहता है, मैं इजराइल की भी बात नहीं कहूंगी, जब आपके बारे में कहा जाता है कि आप गैर जिम्मेदाराना मुल्क हैं, तो उसका एक बानगी और उदाहरण आपने अभी दे दिया। आप बार बार धमकी देना चाहते हैं युद्ध की, आप बार बार धमकी देते हैं परमाणु की, और यही आपकी इमेच्योरिटी है, क्योंकि युद्ध के इस माहौल में हर देश चाह रहा है युद्ध खत्म हो। आप पर्दे के आगे बन रहे हैं युद्ध को खत्म करने वाला मीडिएटर, लेकिन आपके अंदर की भावना यही है जो आपने अभी उजागर की कि युद्ध भड़कता रहे, उससे पैसा अमेरिका से आपको मिलता रहेगा, उससे आप अमेरिका से पैसा लेते रहेंगे, आप भारत पर हमले की मंशा पालते रहे, हमेशा से आगे भी पालते रहेंगे, और इसीलिए आप कश्मीर का जिक्र करते हैं। जेकब के पास मैं जा रही हूं, बात जेकब जवाब दीजिए। एक ही बात कहना चाहूंगा मैं, मैम, ये एक टेररिस्ट कंट्री दूसरे टेररिस्ट कंट्री की चमचागिरी कर रहा है। पहली बात तो ये है, ठीक है, ये वही हो रहा है। एक टेररिस्ट, लुक हु इज टॉकिंग। अगर आप बोलते हो कि इजराइल में बहुत नुकसान हुआ है, हमारे यहाँ पे आपके रिपोर्टर्स हैं, हमारे यहाँ पे इंटरनेट तो बंद नहीं है, नुकसान हुआ है, मैंने नहीं बोला नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ है, लेकिन इंटरनेट, ईरान में इंटरनेट बंद है, ईरान में इनके IRGC के कमांडर्स मरे हैं, जनरल्स मरे हैं, इनके नेवल शिप, इनके जेट के सब प्लेन को इन्होंने नैसो नाबूद कर दिया है। तो ये जो पाकिस्तान के जो गूगल ट्रांसलेट करते हैं, इन्होंने सही हिसाब से ये नहीं सोचा कि हम ट्रांसलेट करके, वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा कि लेबनान उसमें इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, ठीक है, वो वही है। और एक बात मैं एक बार कर्नल लैन के पास जा रही हूँ, प्लीज कर्नल लैन ऑन स्क्रीन, कर्नल लैन ऑन स्क्रीन। कर्नल लैन, आपने ये पूरा कुछ सुन लिया। मैं देखिए, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है। हम नहीं चाहते कि युद्ध चले, कौन चाहेगा, क्योंकि हम भारत हैं, हम हमेशा शांति की बात करते रहे। लेकिन ये जो एक तस्वीर दिख रही है, आपने अभी सुना हमारे पाकिस्तान के मेहमान क्या कह रहे हैं, वो तो बस कश्मीर, परमाणु, यही सब आगे, उससे आगे बढ़ते नहीं है। तभी तो इजराइल बोल रहा है कि ये भरोसे के लायक नहीं है मध्यस्थ, इन पे कौन भरोसा करेगा। और देख लीजिए क्या कर दिया इन्होंने एक दिन में। सर, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। काफी दिनों बाद आपके साथ डिबेट करने का मौका मिला। देखिए, मीर जाफर का नाम तो सुना ही होगा इन लोगों ने। बिरयानी खाते हैं, हमास के खिलाफ जो 20 पॉइंट साइन करते हैं, इनकी ISI जाके इजराइल के अंदर मीटिंग करती है, सेना कब भेजनी है और कितनी भेजनी है। कल रात एक सगुफा छोड़ दिया, अमेरिका ने बोला होगा कि बोलो लेबनान भी इंक्लूडेड है। लेबनान के अंदर जितने भी हिजबुल्लाह के पूरे ओहदेदार थे, टॉप लीडर से लेकर के सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक, सबके सब ने एक वो प्लान बनाया
कि हम लोग जो है जूम लिंक एक मुसाद के हाथ में आ गया कि जूम लिंक पे मीटिंग करेंगे। जहां जहां सब लोग बैठे थे 10 मिनट के अंदर 100 टारगेट उड़ा के साइड में किए। इन्होंने मीर जाफर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया और फिर ये बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सऊदी अरब के साथ में जाकर के मीटिंग करते हैं, साथ ही साथ में शहबाज शरीफ जी जाकर ईरान भी बैठते हैं। सऊदी अरब को कह रहे हैं कि हम आपके साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। जब हुती के खिलाफ लड़ने को बोलते हैं तो मीर जाफर साहब पीछे हट जाते हैं। और जब अभी इस लड़ाई के अंदर कैश टू सिचुएशन आई कि ईरान के साथ जाए कि इसके साथ जाए, तो चुपचाप बैठ गए। लेकिन 2 दिन पहले परसों रात को क्या बोला, युद्ध अगर बढ़ गया तो हम सऊदी अरब के साथ होंगे, यानी ईरान पे अटैक करोगे। और ईरान पे कौन अटैक कर रहा है? दूसरा इजराइल भी कर रहा है, तो इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे अटैक करोगे मीर जाफर साहब। तो ये भिन्न पैंदी के लौटे हैं। इनकी कोई भी ना तो इनके पास में सुचारिता कोई ताकत थी कि ये लोग कोई मीटिंग करा सके। ये तो फिर फैसिलिटेटर हैं। इनको बुला के बोला जाता है ये ड्राफ्ट डालो, वो तो इतनी अकल भी नहीं कि ड्राफ्ट के अंदर भी पूरा वैसा का वैसा जो ड्राफ्ट अमेरिका से है वही का वही शहबाज शरीफ डाल देता है और सब लोग हंस रहे हैं उसके ऊपर, मीम बने हुए हैं। इनको कुछ नहीं है। रही बात, देखिए आज जो लेबनान के ऊपर अटैक हुआ डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक टारगेट था इजराइल को। पर ये इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है कर्नल नैन? सीज फायर का मतलब होता है कि आप, ये चुनिंदा लिस्ट है, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप नहीं मानते उसके बाद हम बातचीत कर सकते हैं। ईरान कह रहा है लेबनान तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था और पाकिस्तान ने ये कहा नहीं था, आप कह रहे हैं। अच्छा, मैं एक बार लेबनान का मीटिंग कल की देखी आपने क्या बोला? मैंने उनका जिक्र किया। मैं एक बार मैं आरजू जी और नजर जी को भी स्क्रीन पर रखिए जरा। नजर साहब के पास में जाऊंगी। नजर साहब, ये इसको लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि लेबनान को लेकर ईरान का पक्ष क्या था, क्या उसे रखा गया? क्योंकि बार बार ये कैसे हो सकता है कि इतनी इंपॉर्टेंस थी लेबनान की इस सीज फायर में, लेकिन उसके बावजूद सीज फायर के लिए ईरान ने हाँ कह दी और अमेरिका कह रहा है हमने तो नहीं कहा, लेबनान का जिक्र था। नजर साहब जी, देखिए सुचित्रा जी, मुझे पूरा इंटरप्ट मत करिएगा, प्लीज बोलिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। पहली बात यह है कि ये जंग जब शुरू तो यूएस का कोई भी स्ट्रेटेजी गोल नहीं था इस जंग को शुरू करने का। इजराइल उसको खींच के लाया, उसको ये कहा कि यहाँ पे तख्ता पलट हो जाएगा, आप तेल ले लीजिएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। उस जंग में जब मार मरनी शुरू हुई तो अमेरिका दूसरे हफ्ते से ही, मैंने कल भी आपके यहाँ कहा था, भीख मांगने लगा, निगोसिएशंस की वो हार लगाने लगा। मुख्तलिफ जो उनके देश थे उनसे उन्होंने कहा, पाकिस्तान से भी कहा, पाकिस्तान ने एक जमीना फराहम किया कि वहां पे चलिए सीज फायर की बात हो जाता है। अमेरिका इस जंग से बाहर निकलना चाहता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, उसके बेसिस खत्म हो गए हैं। यूएस फोर्सेस होटल से वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, इनके बहुत सारे फाइटर जेट्स गिराए जा चुके। तो अमेरिका के लिए इस जंग में उसके अंदरूनी मुखालफत हो रही है। 1 करोड़ लोग ट्रंप के खिलाफ है, सवाल पूछ रहे हैं हमारी जंग नहीं थी, तुम जंग में क्या कर रहे हो, इजराइल की जंग को क्यों ढो रहे हो? बिल्कुल क्लियर है, 2-2-4 जैसी बात है। अमेरिका इस जंग से बाहर निकलना चाहता है। अमेरिका इस जंग से बाहर निकल जाए, सीज फायर हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, वहां से तेल गैस की सप्लाई होने लगेगी। लेकिन इजराइल का क्योंकि प्रवृत्ति है वॉर क्राइम करने की, लेट मी कंप्लीट, उसकी प्रवृत्ति है वॉर क्राइम करने की। और ये देखिए यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है कि पाकिस्तान ने क्या किया, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। खुद इजराइल ने 250 लोगों को कल कत्ले आम कर दिया है, इसकी निंदा होनी चाहिए। ये बात दिखा रहे हैं हम नजर साहब। मैंने शुरुआत उन्हीं तस्वीरों से की है कि लेबनान में देखिए एक रात में कैसे तस्वीर बदल गई, इतने लोगों की जान चली गई। लेकिन और ये सब सीज फायर के पहले दिन हो रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सीज फायर के दौरान हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब वो कह रहे हैं हम तो हमले करेंगे, आप कह रहे हैं आप। सर देखिए नजर साहब, सीधी बात यह, युद्ध में हर किसी का अपना पक्ष है। नजर साहब, वो मेरा पक्ष नहीं है। युद्ध नहीं है, वॉर क्राइम है, वॉर क्राइम हो रहा है। युद्ध की बात ही नहीं है, युद्ध तो रुक गया। नहीं, ये युद्ध रुका है क्या? आप कह रहे हैं युद्ध तो रुक गया, युद्ध रुका है क्या? युद्ध रुक गया ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, युद्ध रुक गया। ईरान की साइड से ईरान ने हमले करने बंद कर दिए। आपने इजराइल पर हमला नहीं किया है क्या? ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं किया। IRGC ने एक वीडियो जारी किया है सर, IRGC ने एक वीडियो जारी करके दिखाई है अपनी मिसाइल्स और कहा है कि इजराइल पर हमले जारी रहेंगे। वो वीडियो आपको भेज देती हूँ। बिल्कुल जारी रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है? कैसे युद्ध रुक गया है? मैं एक बार हाँ बोलिए। मैं जवाब दूं पूरा। देखिए मैं क्या कह रहा था, अभी तो
जब सीज फायर जब से हुई है तब से ईरान ने कोई हमला इजराइल पे नहीं किया है, आगे हो सकता है। कल जो हुआ ईरान ने अपनी 10 शर्तें बताई, पाकिस्तान के जरिए से यूएस तक गई, उसको रिट्वीट किया ट्रंप ने पूरी तरह से स्वीकार किया कि ये 10 शर्तों पे हम बात करेंगे, उसमें लेबनान का जिक्र था। लेकिन क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इतना ज्यादा खलफिशार है, इतना ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है, कभी ट्रंप कुछ कहते हैं, कभी हेक्सेट कुछ कहते हैं, व्हाइट हाउस की स्पोक पर्सन कुछ और कहती है, वहां पे इतना ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है एक दूसरे की बात का कि जब इजराइल ने प्रेशर बनाना शुरू किया और यहाँ पे वॉर क्राइम करना शुरू किया। ठीक है, मैं आपका सवाल एक बार मैं जेकब से लेती हूँ। वो कह रहे हैं, नजर साहब जेकब ये कह रहे हैं कि अमेरिका की ये लड़ाई नहीं, आपने उकसाया, अमेरिका अब लड़ाई से बाहर निकलना चाहता है, आपने फिर भड़काया। पहली बात तो ये जो बोल रहे हैं कि हम लोग ने वॉर क्राइम किया, ये वो ईरान में इनके खुद के लोगों को इन्होंने मारा, वो वॉर क्राइम नहीं था बिल्कुल। और वहां पे कोई लोग नहीं मरे, कितने लोग मरे गॉड नोज। 1.5-2 महीना हो गया, इंटरनेट बंद है, ठीक है। वॉर क्राइम ये हमें बता रहे, वॉर क्राइम ये ईरान के ही बच्चे हैं, हिजबुल्ला, हमास, यमन, ये सब ईरान के ही बच्चे हैं। तो पहले तो सांप को तो कुचलेंगे, पहले बच्चों को तो हम लोग कुचल लें। तो ये बात आप भूल जाइए कि वो लेबनान का वॉर खत्म नहीं होगा, ये वॉर चालू ही रहेगा, पहली बात। सेकंड थिंग, पहले से ही बता दिया था इजराइल ने क्लियर टर्म्स में, आप जो भी सीज फायर कर रहे हो ईरान के साथ, अमेरिका के साथ, नो लेबनान इन्वॉल्व इन दिस सीज फायर। लेकिन पाकिस्तान का क्या है, इंग्लिश उनको समझ में आती नहीं है। इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल, उनको जहां से किधर गूगल ट्रांसलेट का इधर उधर करके उन्होंने डाल दिया और बोल दिया हाँ लेबनान के ऊपर अटैक किया, लेबनान सीज फायर के साथ था और ये वो हो गया। तो इतना मैं कहना चाहूंगा दैट दिस वॉर विल कंटिन्यू, और हो सकता है ईरान के साथ भाई वो तो ये कह रहे शुरू हो सकता है। आरजू जी वो कह रहे हैं पाकिस्तान को नहीं समझ आता है कि कैसे किसी चीज को सामने रखना है, वो इतने सालों में अभी तक ये सीख ही नहीं पाए हैं। और शायद उन्होंने अपने हित को देखते हुए, क्योंकि देखिए ये बात तो एक बड़ी डिस्कशन पॉइंट रही है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका से मिलता है, तो अमेरिका ने जो कहा वो कर दिया। अब अमेरिका के लिए पैसे तो आप वहां से उगाही कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब से भी कर रहे हैं, उनके साथ ईरान की जंग चल रही है। अब आपको ईरान से भी रिश्ते अच्छे रखने हैं, तो बीच में आपने करके एक मसौदा तैयार कर दिया, वो पहले दिन फ्लॉप हो गया। आरजू जी देखिए अभी तो बात हुई ही नहीं है, अभी तो सैटरडे को मीटिंग होगी, उसके बाद फ्लॉप होती है या नहीं होती हो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन जो आपके गेस्ट इजराइल से हैं, मुझे नहीं पता इजराइल में क्या लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन इनकी उर्दू हिंदी सुनकर मुझे कुछ भी लग रहे हैं, लेकिन ये मुझे इजराइल के नहीं लग रहे। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, हर चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि नहीं इजराइल ने तो कुछ किया ही नहीं है और बहुत ही मासूम है, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो इजराइल की मर्जी से ही कर रहे हैं। इस वक्त नेतन्याहू जो है वो ट्रंप को चला रहे हैं, ना कि ट्रंप नेतन्याहू को। पर ये पाकिस्तान ऑफिशियली तो नहीं बोल रहा है ना, पाकिस्तानी ऑफिशियली बोल भी नहीं पाएगा आरजू जी कि ट्रंप को नेतन्याहू चला रहे हैं। बोल दे शहबाज शरीफ है, एक दिन में उनको वापस भेज देंगे और बोलेंगे आगे से आना मत वॉशिंगटन। देखिए यहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो तो सही बात कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलेगी, उन्हें तो जाहिर है एक तरह का बैलेंस रखना है, और क्यों रखना है आप भी जानती हैं कि IMF भी जाना है, वर्ल्ड बैंक भी जाना है। लेकिन जो ट्रम्प कर रहे हैं वो गलत है, ये बात तो कई लोग मानते हैं और उनको लगता है कि ऐसा नहीं है। लेकिन सैटरडे को जो मीटिंग होगी उसके फौरन बाद क्या आगे ये सीज फायर चलेगा या फौरन अटैक हो जाएगा, इस पे भी बहुत डाउट है लोगों। देखिए मैं एक बार बड़ी खबर बता दूं जो हमारे पास आ रही है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने लेबनान पर इजरायली हमले के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है कि ट्रिगर पर हमारी उंगली है, लेबनान को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इजराइल ने सीज फायर समझौते का उल्लंघन किया है। ईरानी राष्ट्रपति ने इजराइल को धोखेबाज भी बताया है। इजरायली कार्रवाई से शांति वार्ता पर खतरा मंडरा रहा है। हमले जारी रहे तो बातचीत का कोई मतलब नहीं है, कह रहे हैं मसूद पेजेश्किन। लेबनानी भाई बहनों के साथ खड़ा रहेगा ईरान। तो ईरान ने सीधे अपनी मंशा साफ कर दी और ईरानी प्रेसिडेंट खुद ये बात कह रहे हैं कि इस पूरे सीज फायर का एक तरह से विलेन इजराइल है। हमला जारी रहेगा तो कोई बातचीत नहीं होगी और हम लेबनान के साथ खड़े हुए हैं, पेजेश्किन साहब ये कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं ईरानी राष्ट्रपति ने इजराइल को सबसे बड़ा धोखेबाज बताया है। अब मैं इस चीज पर जरा एक बार वापस आना चाह रही हूं। जो ये पूरी दुनिया जानती है,
मैं एक बात पूछूंगी एम्बेसडर वोरा से। एम्बेसडर वोरा, ये पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल और पाकिस्तान के भी रिश्ते, देयर आर नो डिप्लोमेटिक टाइज, उनके बीच में एक रिश्ते खराब रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच के जो रिश्ते हैं वो नहीं रहे हैं। ऐसे में एक ऐसे सीज फायर का एक मध्यस्थ ऐसा देश होना जिस पर इजराइल बिल्कुल भरोसा नहीं करता है, और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका साथ मिलकर इस युद्ध को लड़ रहे हैं, तो ये कैसे हो पाएगा, कैसे बढ़ पाएगा आगे? बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। शायद हमारे जो मेहमान उस तरफ से हैं वो सुनना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते आपके प्रश्न को। चाणक्य ने बहुत पहले कहा था कि अगर भरोसा नहीं है तो कोई भी समझौता कामयाब नहीं हो सकता, और बिल्कुल सही आपने कहा। इजराइल जिहादिस्तान पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता, ये इजराइल पर भरोसा नहीं करते। अमेरिका के ऊपर भी कई अखबारों वॉइसेस आती हैं पाकिस्तान से कि भाई हम तो अमेरिका पे भरोसा नहीं करते, गाली गलौज होता है। हम तो ईरान पे भरोसा नहीं करते, 2 साल पहले तो एक दूसरे पे मिसाइलें फेंक रहे थे। तो ये सब ये ड्रामा लगता है मुझे, नौटंकी। इफ देयर इज नो ट्रस्ट तो कोई एग्रीमेंट काम नहीं करेगी। और जहाँ तक इजराइल का सवाल है, दे आर फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल। मैं अभी सुन रहा था जो दाढ़ी वाले साहब हैं कि वहाँ वॉर क्राइम्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे। मैंने सोचा आप सीज फायर की बात कर रही हैं, तो अब आज से 50 साल पहले या 3000 साल पहले क्या हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आज की सिचुएशन ये है बेटा, मैं साफ बता देता हूँ आपको कि आज 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 60 से ज्यादा काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स का चल रही, आपस में एक दूसरे को ठोक रहे हैं ये देश। जैसे अफगानिस्तान और इस देश के बीच में हो रहा है, इस देश और ईरान के बीच में होता रहा है, कहाँ से लोग लड़ रहे हैं। तो कहाँ आप मध्यस्थता करोगे? अगर एक जगह आपने कह दिया कि मैंने सीज फायर करा दिया क्योंकि वो जो बैठा हुआ है आप सबका, हमारा सबका चाचा डोनाल्ड ट्रंप, उसने कहा भाई तुमको बोलो कि हमने सीज फायर करा दिया। अब तो वो कह रहे हैं कि हमें को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, ट्रंप को नहीं मिलना चाहिए। इज दिस अ जोक? ये कोई सर्कस का खेल? आई मीन सीज फायर इज वेरी सीरियस स्टफ। और बेटा मैं आपको सीधी बात कह देता हूँ, जंग कोई भी बंद कराए, चाहे शैतान कराए, चाहे शैतान का बेटा कराए, अगर शांति है तो बड़ी अच्छी बात है। सही बात है। मैं अब्बास अराकी साहब से बात हो रही है, प्रेसिडेंट पेजेशियान का जो पूरा कैबिनेट, उससे बात हो रही है। तो ये जो एलिस इन वंडरलैंड वाली कॉन्सेप्ट है ट्रंप का कि हमारी किसी और से बात हो रही थी, वो पूरी दुनिया के सामने आ गया है कि ट्रंप जो है मानसिक तौर पे जो है वो सही नहीं है। मैं आपको खुलासा बता दूं आपके सवाल का जवाब, इजराइल ने इस पीस प्रोसेस को आके सैबोटेज किया है, इसको आके खतरे में डाला है। इसका नतीजा क्या होगा अगर ये नहीं रुका? अगर यूएस ने अपनी नाजायज औलाद इजराइल को आके नहीं रोका तो फिर इसका नतीजा ये होगा कि जंग बड़े पैमाने पे आगे बढ़ेगी। इन सब चीजों में आप लोग इस तरह के शब्दों का आप सभी जो बात करते हैं मुझे समझ नहीं आता। मैं देखिए नजर साहब मैं आपको एक चीज कहूंगी सिर्फ कि ये मैं इसी बात को समझना चाह रही हूं नजर साहब कि क्या ये मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप ये ट्रूस का ऐलान कर दें, अमेरिका कह दे कि हम ईरान के साथ, जबकि ये कितना पेचीदा है और उस सब के बीच में इतना महत्वपूर्ण मुद्दा रह जाए, छूट जाए कि ये ट्रूस तो लेबनान पर नहीं था। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इजराइल सबसे ज्यादा हमले कहां कर रहा है? इजराइल का टारगेट तो बड़ा क्लियर है, जो लेबनान में हमले हो रहे हैं वो अमेरिका नहीं कर रहा है। ईरान पर हमले अमेरिका ने किए, लेकिन इजराइल के हमले लेबनान पर हो रहे हैं ज्यादा, ईरान से ज्यादा। तो ऐसे में इस ट्रूस का हिस्सा लेबनान था कि नहीं, ये कैसे नहीं पता चला है? मैं एक बार जरा आरजू जी, डॉक्टर हामिद के पास चली जाती हूँ। आरजू जी, हामिद जी, ये जो पूरा एक ट्रूस का पैटर्न बना है, इसके अंदर आप लोगों ने जो बात रखी है, इसमें मैं ये जरा समझना चाह रही हूँ भाई, हर चीज तो डिक्टेशन शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप से ले ही रहे हैं, तो ये कैसे हो गया कि लेबनान पे बात छूट गई या वहां से डिक्टेशन नहीं आई? ना तो लेबनान पे बात छूटी है और पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कहा कि ये सबकी सीज फायर होगी। अब इसकी वायलेशन इसराइल ने की है और इसराइल की ये इस वायलेशन को पूरी दुनिया कंडेम कर रही है। फ्रांस भी कंडेम कर रहा है, बेल्जियम भी कंडेम कर रहा है, पूरी दुनिया कंडेम कर रही है। दूसरी बात यह है कि इसराइल तो वॉर क्राइम करता जा रहा है। नेतन्याहू के वारंट निकले हुए हैं इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट से भी, सब जगह से भी। नेतन्याहू जिस दिन इक़्तिदार से हटा अगले दिन जेल में जाएगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि देखें, दुनिया को एक मौका अगर मिल रहा है पाकिस्तान इस्लामाबाद से अमन का, तो आप सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि अमन आ जाए। और एक चीज और है कि देखें, ये क्रेडिट किसी को भी जाए, आप ये समझ लें कि पाकिस्तान ने जो कोशिश की है, जो फैसिलिटेट किया है, वो सर देखिए, ये क्रेडिट की वॉर ही नहीं है। समस्या ये है कि आप इसमें क्रेडिट लेने के लिए कूदे हैं।
कि क्रेडिट हमें मिल जाए। ये क्रेडिट की वॉर ही नहीं है। आपको क्रेडिट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पैसा चाहिए। आपको सिर्फ पैसा चाहिए पाकिस्तान को, और ये बड़ा क्लियर है। और मैं एक चीज जरूर कहना चाह रही हूँ कि ये जो आपने पूरी एक सीज फायर के लिए एक स्क्रिप्ट आपने मध्यस्थता की, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है। ये आपने जो दोनों तरफ से बात कर पा रहा है, वो मध्यस्थता करा पा रहा है, वो आपने अपनी तरफ से कोशिश की। लेकिन ये सीधी बात कहना कि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है, इजराइल हमले कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप पर बोलने की हिम्मत शहबाज शरीफ की है, आसिम मुनीर की हिम्मत है डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देने की और बोलने की। आप वॉर क्राइम पर इतनी बातें कर रहे हैं इजराइल को लेकर। मैं आपकी बात मान लूं कि वो वॉर क्राइम कर रहा है, मैंने आपकी बात मान ली, सुनिए मेरी बात, मैंने आपकी बात मान ली, इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप को कहने की हिम्मत है आपकी कि आपने जो किया ये भी क्राइम है, आपने एक देश में जाकर हमला कर दिया, कह पाएंगे आप? मैं बताऊं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये बता चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप को भी कि भाई तुम इसराइल के वॉर क्राइम को ना छुपाओ। फिर वही बात, इसराइल के वॉर क्राइम को मत छुपाओ। डोनाल्ड ट्रंप को बोलने की हिम्मत है? मैंने सवाल ये पूछा, ट्रंप को बोलने की हिम्मत नहीं है शहबाज शरीफ की और ना आसिम मुनीर की है, वो सिर्फ डिक्टेशन ले सकते हैं। मैं एक बार आरजू जी से पूछ लेती हूँ। आरजू जी, डोनाल्ड ट्रंप को जाकर बोल सकते हैं शहबाज शरीफ कि आप वॉर क्राइम कर रहे हैं, आप क्रिमिनल हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, सब बेचारे क्या करें, उनकी मजबूरी है, लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान या पाकिस्तान की कोई भी ऑफिशियल जाके डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं कह सकते। सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपनी कन्वीनियंस को सूट करने वाला एक मसौदा पाकिस्तान ने सामने रखा है। ये नहीं है कि आपको इसमें जंग को खत्म करने की, अगर उससे भी खत्म हो जाए मैं तो कहूंगी अच्छी बात है, क्योंकि इस दुनिया को जंग नहीं चाहिए, लेकिन अपना फायदा देखें और क्रेडिट के लिए ये करें, ये इस पर सवाल जरूर उठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।